शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में मजदूरों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी जिला अस्पताल में ज़ेरे इलाज। 80 गज के प्लॉट पर कायम इमारत की तीसरी मंजिल पर तामीराती काम जारी था। काम के दौरान ही इमारत गिर गई। शहरियों का जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। एक राहगीर यहाँ से गुजर रहा था, जिसको फिर हमने उसको देखा कि वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमें 4 मजदूर निकाले हैं। उसके बाद एक और मजदूर अभी निकाला है, 5 मजदूर निकल गए हैं। 3 मजदूरों के बारे में हमारी जो आखिरी मजदूर निकाला उससे मालूम ये हुआ है कि 3 मजदूर अभी भी मलबे तले मौजूद हैं। 3 मंजिला ऐसे समय 4 पूरी थी, 4 मंजिला थी, वो 40 गज के बनी थी और बहनों ही था मेरा, वो भी नीचे आ गया। 3-4 हमने निकाल के भेज दिए। गंदगी हो या सीवरेज, हर मसला हल होगा। मेयर कराची की तमाम टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में जारी मंसूबों पर मुशावरत की गई। KMC को अपने पैरों पर खड़ा करने का अज़्म, कहा तनकीद का जवाब काम से देंगे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मरकजी मुस्लिम लीग सराफा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर खातीन की बड़ी तादाद शरीक। इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर गैर मुतज़लज़ल पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का 15 अक्टूबर को शारा फैसल पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती मनाने का ऐलान। डॉलर सस्ता होने का लोहे की कीमत पर मुस्बत असर। लोहा 2,90,000 रुपये से कम होकर 2,70,000 रुपये टन हो गया। आयरन स्टील मर्चेंट्स ने कीमत में मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। हमाद पोनावाला ने कहा डॉलर की कीमत में ठहराव तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। कोशिश ये की जा रही है कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे वो सरिया हो या फिर HRC हो या जो दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोशिश ये की जा रही है एसोसिएशन लेवल के ऊपर कि लोगों को हम हौसला अफजाई दें और लोगों को इस पैनिक से निकालें, क्योंकि इस पैनिक की वजह से लोग जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान की भरपाई करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सोना एक बार फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,500 रुपये इजाफे से 2,05,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये इजाफे से 1,75,754 रुपये तक जा पहुंचा। 1 तोला चांदी 2,500 रुपये पर बरकरार। कराची के स्कूल में मौसीकी का मुकाबला। तलबा और तालिबात ने मनपसंद गाने गुनगुना कर दाद वसूल की। फने मौसीकी में नाम कमाने के ख्वाहिशमंद तलबा ने इवेंट को इंतहाई सूदमंद करार दे दिया। I sang the song Unstoppable. When I got on the stage, I was frightened, but when I remembered my music teacher's word. मेरा गाना क्लाइम था by Miley Cyrus and it was really fun. मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि इंशाल्लाह कि कोई मुझसे कहे कि मैं विनर हो जाऊंगी, तो फिर मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये कंपटीशन हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। चावल की कीमतों में 25% तक कमी। सेला चावल 335 रुपये से कम होकर 260 रुपये किलो हो गया। बासमती चावल 370 रुपये से कम होकर 250 रुपये किलो पर आ गया। वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसर इस्माइल आगर कहते हैं कीमतों में कमी चावल की बम्पर क्रॉप की वजह से हुई। पिछले साल सैलाब की वजह से फसल मुतासिर हुई। रुई की कीमतों में कमी। फी मन रुई 500 रुपये सस्ती, कीमत 16,500 रुपये हो गई। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक का TCP से रुई खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। कहा एक हफ्ते के दौरान रुई 1,500 रुपये मन सस्ती हुई। शहर में सब्जियां भी सस्ती ना हुई। बेशतर की कीमतों में इस्तेहकाम। भिंडी 160, पालक 120 और आलू 90 रुपये किलो। अदरक 1200 और लहसुन 500 रुपये किलो पर मुस्तहकम। हरी मिर्चें 200 रुपये किलो दस्तयाब। एप्टमा ने बिजली गैस की कीमतों और पैदावारी लागत को बड़ा मसला करार दे दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं हफ्ते में 2 दिन गैस ना मिलने से पैदावार 15% मुतासर होती है। बिजली बहुत महंगी हो चुकी। बरामदात का हदफ पूरा करना मुश्किल हो चुका। टैक्स सिस्टम से छोटे पैमाने पर सनतें तबाह हो गईं। एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड जैसे आपने देखा कि गैस 2-2 दिन नहीं मिल रही,
तो 2 दिन को आप देख लें, इट्स अबाउट 25-30%। तो आपकी 30% का मतलब अगर 50% ऑफ इंडस्ट्री इधर है एक्सपोर्ट तो साउथ में, तो 15% तो डायरेक्ट यही आपकी शॉर्टफॉल आ गई। इसी तरीके से इसकी रिफॉर्म्स आने वाली हैं एंड वी होप कि दिस मैटर विल बी रिजॉल्व। कुछ बेहतरी की तरफ तो है, हमने 25% तो ब्लेंड ले लिया है, इसको जो भी करना है एक दफ़ा करके ताकि फुल अवेलेबिलिटी 24/7 हो। फी टन सरिया 70,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन हमाद पोनावाला पुरुमीद, कहा सरिये और दीगर मटेरियल की फरोख्त में कमी हुई। डॉलर की कीमत में ठहराव तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। इम्पोर्टर्स कम कीमत पर सरिया फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कोशिश ये की जा रही है कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे वो सरिया हो या फिर HRC हो या जो दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोशिश ये की जा रही है एसोसिएशन लेवल के ऊपर कि लोगों को हम हौसला अफजाई दें और लोगों को इस पैनिक से निकालें, क्योंकि इस पैनिक की वजह से लोग जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान की भरपाई करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मौसम सरमा में सनतों को सस्ती बिजली मिलेगी। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अहमद शेख ने खुशखबरी सुना दी। कहा पावर डिवीजन से 20 रुपये यूनिट पर इत्तफाक हो चुका था। खपत की बुनियाद पर टैरिफ को हतमी शक्ल देने के लिए ऑन बोर्ड लेने का मुतालबा। गिरा फरोशों जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। शहर कायद में 77 दुकानदारों को 15 लाख से जायद के जुर्माने। कुरंगी में 11 दुकानदारों को 2,65,000 रुपए जुर्माना। जनूबी में 24 दुकानदारों पर 2,69,000, जबकि वस्ती में 7 दुकानदारों पर 38,000 रुपए जुर्माना आयद। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत की सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार दबाव में हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने पर जोर डाला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हालात में शफाफ इंतखाबात मुश्किल नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जमहूरियत पर शब खुद मारते हैं। ये चाहते हैं कि ये बगैर इंतखाब लड़े ही यहां से कामयाब हो जाएं। दूसरी तरफ गलत तरीके से अब मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ना, तीसरी तरफ फिर भी खौफ और डर में मुब्तला है आवाम के, तो लोगों को बिठाने की कोशिश करना, धमकियां देना, अपनी मर्जी से लोगों की राय बदलना, ये सारा अमल इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल हम आवाम के साथ खड़े होकर इनको एक्सपोज तो करेंगे ना, जो लोग भी ये सारा काम कर रहे हैं। मेयर कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। मुर्तज़ा वहाब की RO ऑफिस मलिर आमद। कागजात की जांच पड़ताल की गई। 5 नवंबर को इलेक्शन जीतकर आवाम की खिदमत करेंगे। मेयर कराची का ट्वीट। कराची वालों की गैस बहरान से जान न छूटी। गैस बंदिश जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुरंगी, औरंगी और शालती टाउन में लोड शेडिंग। खुदा की बस्ती, अवामी कॉलोनी और मलीर के मकीन खार, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद भी मुतासिर। पोश और पिसमानदा इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग। शहरी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर।